पिक्चरों में कहा जाता है या फिर किताबों में लिखा जाता है कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर अचानक से हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो ये दिल की धड़कनें कब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं कि हमें परेशान होने की ज़रूरत है? ये दिल की धड़कनें जो ये प्यार वाली धड़कनें हैं, लेकिन अगर यही धड़कन अगर बार बार होती रहे किसी कोई वजह के बिना, जैसे हमें लगे कि हम घर पे बैठे हुए हैं, धड़कन तेज हो गई है और ये ज़्यादा देर तक रहे, तो तब ये चिंता का विषय बन जाती है। स्पीड होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम या नॉर्मल क्या रेंज होती है, ऐसा कुछ? नॉर्मली क्या होता है कि 60 से 100 के बीच में हमारी ये 1 मिनट में ये धड़कन जो दिल धड़कता है, काम करता है अपना, वो नॉर्मल बना जाता है। 1 मिनट में 60 से 60 100 से बार? 100, हाँ 100 बार जो बीट्स होती है। उससे ज़्यादा अगर धड़के तो फिर दिक्कत है, उससे कम भी अगर धड़के तो फिर कोई दिक्कत परेशानी है। तो कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है कि लंबे टाइम तक अगर दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत कम, तो हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को सुनना चाहिए? जब हमें ये लगने लगे, फील होने लगे, अरे मेरे दिल में कुछ फड़फड़ा रहा है, हाँ। कुछ धड़कन तेज और मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे एंजाइटी स्टेट हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, पसीना ज़्यादा आने लगा है, सीने में दर्द होने लगी है, सांस फूलने की बीमारी है मुझे, तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये अचानक सांस क्यों फूल रही है, तो तब जाके हमें इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। तो किसी का हार्ट बीट अचानक से बैठे बैठे या नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, तो उस समय पर उन्हें या उस इंसान को तुरंत में क्या करना चाहिए नॉर्मल करने के लिए अपने हार्ट बीट को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी का ऐसे आराम से बैठे होते हैं, किसी बारे में सोच रहे हो, मैं अपने गहन किसी रिश्तेदार में सोचने बारे में सोच, मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूँ, तो अचानक मुझे लगता है अरे जिससे हार्ट बीट और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कुछ है सिखाने की चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए उस दौरान? बिल्कुल, जितनी भी जहाँ कई ऐसे हमारे फल हैं, जो सब्जी हैं जिनमें पोटाशियम, सोडियम, नमक, इनकी मात्राएं ज़्यादा हैं, जैसे? उन सब चीज़ों का सेवन थोड़ा सा। और अगर किसी का हार्ट बीट ऐसे बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ हो गया, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि सांस फूलने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा है कि उस टाइम पर उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है? अब जब ये सिम्टम खराब होने लगता है, लेकिन अरिथमिया हो रहा है, ठीक से ब्लड हम पंप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है बॉडी, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस और स्ट्रोक होने, बल्कि दिमाग का स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक भी? ब्रेन स्ट्रोक। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज हम बात करेंगे अपनी दिल की धड़कनों के बारे में। जी हाँ, अक्सर हमने सुना है, फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है कि कई बार किसी को देखकर हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है। हो सकता है ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा हो कि बात बात पर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हो, लेकिन हम इसे फैंटेसाइज करते हैं पिक्चरों और किताबों में पढ़ करके, जो कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, जो कि कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में मणिपाल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर, इस सेशन में हम लोग ना हार्ट बीट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में हार्ट बीट को हमें कब समझना चाहिए, कब पहचानना चाहिए कि कहीं एक सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि ये जो पिक्चरों में कहा जाता है या फिर किताबों में लिखा जाता है कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर अचानक से हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, या फिर हमने कुछ गलत काम किया है, चोरी पकड़ी गई, या कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि अचानक से हमारी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो ये दिल की धड़कनें कब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं कि हमें परेशान होने की ज़रूरत है? पहले तो मैं शुरू करूंगा फिल्मों से ही। हाँ। जैसा आपने बताया कि किसी को देख के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो एक नेचुरल है, स्वाभाविक है कि ऐसा होना, कि हमें कोई अच्छा लगता है तो हमारे अंदर एंजाइटी होती है, अरे मैं कैसे बात करूंगा इससे, ये कैसे रिएक्ट करेगी, मेरे से बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो जो बटरफ्लाइज जो हमारे स्टमक में खिलने लगी जाती है ना, उसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसमें वो घबराने वाली नहीं है, ये दिल की धड़कनें जो ये प्यार वाली धड़कनें हैं। लेकिन अगर यही धड़कन अगर बार बार होती रहे किसी
कोई वजह के बिना, जैसे हमें लगे कि हम घर पे बैठे हुए हैं, धड़कन तेज हो गई है ओके। और ये ज़्यादा देर तक रहे, हम्म, तो तब ये चिंता का विषय बन जाता है। बन जाता है तब बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, उसका एक तरीके से इलाज अध्ययन करें। हो, फिर उसके बाद उसका जो भी इलाज करना हो, चाहे दवाई से हो, सर्जरी से हो, तो फिर उसी तरीके से उसका इलाज करवा लिया जाए। बिल्कुल। तो कोई ऐसा एक पैरामीटर या नंबर होता है कि दिल की धड़कनों की जो स्पीड होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम या नॉर्मल क्या रेंज होती है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, जो नॉर्मली जो हमारा दिल का जिसकी जो बनावट है, जो ऊपर हम्म, वाले ने हमें बना के भेजा है, भगवान ने जैसे हमारे सब अंग बना के भेजे हैं, वो अपने तरीके से काम करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उनका काम है तो पीछे अपना बैक डोर में बैठ के काम किए जा रहे हैं अपने। लेकिन अगर यही जैसे दिल का धड़कन का इशू आप हम लेके आज डिस्कस कर रहे हैं, बात बताना चाहते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि 60 से 100 के बीच में हमारी ये 1 मिनट में ये धड़कन जो दिल धड़कता है, काम करता है अपना, वो नॉर्मल बना जाता है। 1 मिनट में 60 से 60 100 से बार? 100, हाँ, 100 बार जो ठीक बीट्स है, होती है। उससे ज़्यादा अगर धड़के तो दिक्कत है। तो फिर दिक्कत है, उससे कम भी अगर धड़के तो फिर कोई दिक्कत परेशानी है, जिसका अध्ययन करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो 1 मिनट में अगर दिल 60 से 100 बार धड़कता है तो ये नॉर्मल है। 60 से कम बार धड़कता है तो परेशानी की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। 100 से ज़्यादा बार धड़कता है तो भी परेशानी की बात है। तो अगर ये जो बॉर्डर लाइन है 60 और 100, अगर यहाँ तक भी पहुँच जाता है मामला तो भी चिंता करने की बात है? नहीं, चिंता करने की बात नहीं, जो नॉर्मल है, स्वाभाविक है, इतना रहता है। रहता है। कभी हम दौड़ के आएँ, उससे लगता है कि 100-110 के बीच में आ गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। उसमें घबराने वाली, चिंता वाली कोई बात नहीं। नहीं है। तो कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है कि लंबे टाइम तक अगर दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत कम, तो हमें थोड़ा-सा अपनी बॉडी को सुनना चाहिए कि हाँ, शायद हमारा दिल हमें कोई इशारा कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, अब बॉस आप जा कर के चेक करा लो खुद या को। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि दिल अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, दिन भर दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन जब हमें ये लगने लगे, फील होने लगे कि अरे मेरे दिल में कुछ फड़फड़ा रहा है, हाँ, कुछ धड़कन तेज और मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे एंजाइटी स्टेट हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, पसीना ज़्यादा आने लगा है, सीने में दर्द होने लगी है, सांस फूलने की बीमारी है मुझे, तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये अचानक सांस क्यों फूल रही है मुझे? तो तब जाके हमें इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। ये किसी इंसिडेंट या सिचुएशन में होने की वजह से भी हो सकता है या कभी भी रैंडम हो सकता है? अगर तो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो ये ऐसी धड़कनें हैं, एक्सरसाइज की हमने, हम आराम से बैठे तो ये शांत हो जाता है, फिर हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके। लेकिन दिन में अगर 2-3 बार किसी वजह से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसमें ये धड़कन अगर बढ़ जाए, फिर ये चिंता का विषय है। चिंता नहीं। फिर ये दर्शाता है कि कोई दिल में प्रॉब्लम प्रॉब्लम। है, ये दिल का मामला कुछ खराब है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा डॉक्टर, कई बार लोगों के साथ दिक्कत होती है कि जो लोग लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अचानक से उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया, लेट्स सपोज सीढ़ियाँ ही चढ़ ली, तो उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, तो इसमें भी चिंता करने वाली बात है? देखो, 80% तक तो कोई चिंता वाला विषय नहीं है, नहीं। 80% तक ये एक स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम सडनली कुछ काम करने लगे हैं, आराम से बैठे हैं, कभी किया नहीं है, तो दिल को तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। उसको तो ज़्यादा ब्लड जो है पंप करना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी है, मांसपेशियाँ हैं, उन तक खून पहुँचे, कि वो नॉर्मली काम करती रहें। करेक्ट है। तो इसमें कोई घबराने वाली या चिंता का विषय नहीं। ज़्यादा नहीं है। ओके। जैसे दिल की बात आती है तो सीधे दिल का धड़कना ही लोगों के दिमाग में जो पहला शब्द है वो आता है कि दिल धड़कता है। दिल धड़कना जब बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए भी, तो उससे हमारी पूरी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि दिल का धड़कना का जो फंक्शन है वो रोल क्या है एग्जैक्टली उसका। देखो, दिल जो है वो एक पंप है हमारे body का। वही एक हमारा जीवन है। अगर ये पंप चल रहा है, अगर जीवन ये चल रहा खून है। जो है दूसरे अंगों को मिल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं। अगर ये धड़कना बंद हो जाए तो समझो कि बहुत ही गहरी चिंता का बात है। एग्जैक्टली। हाँ, इसको बड़े गहन तरीके से सोचना चाहिए और इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। हो सकती है। तो दिल धड़कता ही क्यों है आखिर? क्या वजह है जिस वजह से दिल धड़कता है? क्या वो चीज़ें जो परफॉर्म करता है? दिल का काम ही यही है, धड़कना। धड़कना काम है। कई बार
जैसे फिल्मों में इतने गाने भी बने हुए हैं इस पे, दिल धड़क रहा है, दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। हाँ, लेकिन दिल का ना धड़कना जो है वो एक दिक्कत की परेशानी है कि बिल्कुल। दिल धड़क रहा है तो जीवन है, हम चल रहे हैं, हम्म, हम सांस ले रहे हैं, यही जीवन है। करेक्ट। दिल का धड़कना ही जीवन है। अच्छा, जो हार्ट बीट के इरेगुलर हार्ट बीट के सिम्टम्स हैं वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी कम या तेज़ हो गई, या जैसा मतलब इस पॉडकास्ट के लिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए थे उसमें कुछ सिम्टम्स भी थे, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा बताइएगा कि ये सिम्टम भी हो सकते हैं अगर आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है तो। सबसे पहले चक्कर आना या बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस लगना, ये भी सिम्टम्स हो सकता है इरेगुलर हार्ट बीट के? बिल्कुल, यही शुरुआती सिम्टम्स यही हैं यही है, ओके। कि हमें हार्ट बीट बढ़ गई है या कम हो गई है। हार्ट बीट बढ़ना या कम होने का सीधा कारण ये होता है कि दिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि दिल ठीक से धड़क क्यों नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ दिल से ही इसका नाता हो सकता है कि हमें कोई छोटी मोटी और बीमारी हो, जैसे कोई थायराइड का कोई इशू होता है, हम वो दवाई ले रहे हैं। प्रेगनेंसी में लेडीज़ का वैसे ही हार्ट रेट ज़्यादा रहता है कि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस लेवल में ज़्यादा हो जाता है। हम कई तरीके से ये कह सकते हैं कि हम कैफ़ीन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उन दवाइयों से ऐसा है, स्मोकिंग से ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा हम लेते हैं, शराब पीने से दिल की ये धड़कनें सब तेज़ हो जाती हैं। तेज़ हो जाता है। और साथ में अगर इन सब चीज़ों को अगर हम निकालें, सोचें कि ये सब तो मेरे जीवन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये सीधा मामला दिल से जुड़ जाता है। ओके। फिर उनकी जांच कराना ज़रूरी है, कहीं इनकी नसें खराब तो नहीं है, कि दिल के अंदर जो वाल्व हैं उनमें कोई लीकेज तो नहीं है, वो सिकुड़ तो नहीं गए हैं, दिल का अपना कोई जो ज्योमेट्रिकल उसका फिगर है वो चेंज ना हो गया, मसल जो है थिक ना हो गए हों, मोटे ना हो गए हों, कि जिसमें हार्ट को दिक्कत होती है ब्लड को पंप करने के लिए। ओके, तो ये सारे इश्यूज हो ये सकते हैं। सारे इशू हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे चक्कर आना, पसीना आना या मन घबराना जैसे लोग बोलते हैं, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते ये हैं? सारे सिम्टम जो है इरेगुलर हार्ट बीट से डायरेक्ट लिंक है, लिंक्ड है, ओके। जो पूरा हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जो चक्कर आना, जहाँ हमें सांस फूलना, जहाँ ये क्यों होता है दिल के साथ, क्योंकि दिल को जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, वो अपनी लय में नहीं है, उसको तकलीफ हो रही है, वो ब्लड को पंप करने के लिए उसको तकलीफ होती है, तो वो तो कहीं ना कहीं इशारा करेगा, हाँ, भाई देखो मुझे दिक्कत हो रही है, सुन लो आप इसको सुन लो, मेरी बात सुन लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी का हार्ट बीट अचानक से बैठे बैठे या नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, तो उस समय पर उन्हें या उस इंसान को तुरंत में क्या करना चाहिए नॉर्मल करने के लिए अपने हार्ट बीट को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी का ऐसे आराम से बैठे होते हैं, किसी बारे में सोच रहे हो, मैं अपने गहन किसी रिश्तेदार में सोचने बारे में सोच, मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूँ, तो अचानक मुझे लगता है अरे मुझे धड़कन फील हो रही है, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। घबराना नहीं है सबसे पहली बात, कि घबराने से चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, हो सकता है कि धड़कनें और तेज़ हो जाएं और दिल के ऊपर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाए, सांस फूलने लग जाएगी। उस समय आपको आराम से बैठ के पहले तो ये एनालाइज करना है कि मैंने कोई आज दवाई तो नहीं खाई ऐसी। अगर आप कोई दवाई खा के आ रहे हैं, जब मैंने दवाई खानी थी मैं दवाई खा के नहीं आया हूँ घर से। आपने ज़्यादा रात में कोई पार्टी तो नहीं किए हैं, तो पार्टी के सिम्टम आफ्टर पार्टी के हो सकते हैं। हमने ड्रिंक ज़्यादा लिया है और आप स्मोकर हैं तो स्मोक ज़्यादा किया है। उस ऐसे समय में अपने आप को धैर्य से बैठे, मन में सोचें। अगर वो शांत से बैठ के अगर वो शांत नहीं होता है, अगर ये कंटिन्यू चल रहा है, फिर हेल्प की ज़रूरत है। फिर आस-पास अगर कोई मित्र हैं, अगर घर पे हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और उसकी जांच करवाएं, बिल्कुल, ताकि उसका तरीके से इलाज हो सके। और तो ऐसे में अगर जैसे दिल का अचानक से बहुत ज़्यादा धड़कने लगे दिल, या कम हो जाए धड़कना, तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो तुरंत में हमें रिलीफ दे सकते हैं इससे? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो योगा इतना पॉपुलर है, प्रलभ है, और ये सब हम करेंगे। ओम विलोम कर एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप के अंदर बैठ के ध्यान लगाइए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मददगार है। और ये कुछ हद तक जो है, जो इनके जो सिम्टम्स ज़्यादा जो बढ़ जाते हैं, उससे हम बचने के तरीके हैं ये।
अब कई जिंदगियां बच सकती हैं इससे। करेक्ट है। अच्छा, अगर इस समय पर किसी के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो उनको और वर्स करेंगी, जिससे हार्ट बीट और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कुछ है ऐसी खाने की चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए उस दौरान? बिल्कुल, जितनी भी कैफ़ीन जैसे होता है, हुँ। जैसे कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उनमें जहाँ कई ऐसे हमारे फल हैं, जो सब्ज़ी हैं, जिनमें पोटेशियम, सोडियम, नमक इनकी मात्राएँ ज़्यादा हैं। जैसे? जैसे सेब है, एप्पल है, हुँ। वो उसमें ज़्यादा हमारा उसमें कैल्शियम और पोटेशियम ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हुँ, हैं। हुँ। उन सब चीज़ों का सेवन थोड़ा-सा कम करना कम चाहिए करना उससे। चाहिए। हाँ। तो कुछ स्पेसिफिक आप चीज़ों के नाम बता सकते हैं ताकि लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ, अगर दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, कम हो गई हैं, तो ये कुछ-कुछ खाने की चीज़ें उस समय हमें अवॉइड करनी चाहिए। नमक तो पहली बात कि ज़्यादा नमक लेना ज़्यादा मीठा जो स्वीटनर्स जो आते हैं जितने हुँ। जितने हमारे आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का इतना प्रचलन चल रहा है, सब लोग एनर्जी मेरे को वीकनेस लग रही है, मैं थोड़ा सा वो लग रहा हूँ, एक एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, हुँ। वो आपके लिए घातक है, ओके। उससे बचिए। हुँ। और जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम बता रहे थे उसमें हाँ, कुछ-कुछ? फ्रूट्स तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ। खट्टे फ्रूट जितने भी हैं, हुँ। जिनमें खटास थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, उनका सेवन कम करना चाहिए। ओके। ऐसे ही कुछ दालें हैं हमारी, लेग्यूम्स हैं, उनको थोड़ा-सा कम ध्यान करना से चाहिए। हाँ, ओके। और अगर किसी का हार्ट बीट ऐसे बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ हो गया, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि साँस फूलने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा है कि उस टाइम पर उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हार्ट अटैक, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की देखो हार्ट और जो हमारा लंग है, हुँ। फेफड़े हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। ओके। दोनों आपस में अगर हार्ट में कुछ दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि हार्ट का काम क्या है, वो ब्लड जो हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड जो गंदा खून जिसे कहते हैं, वो आता है, वो फेफड़ों को भेजता है हुँ। और फेफड़े उसको साफ करके हमारे दिल की तरफ वापस भेजते हैं, भाई आप बॉडी की तरफ दीजिए इनको। बिल्कुल। हाँ। अब जब ये सिम्पटम खराब होने लगता है, लेकिन अरिथमिया हो रहा है, ठीक से ब्लड हम पंप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है बॉडी, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस और स्ट्रोक होने के, बल्कि दिमाग का स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते ब्रेन स्ट्रोक हैं। भी? ब्रेन स्ट्रोक। तो जिस इंसान का बहुत लंबे समय तक हार्ट बीट इर्रेगुलर रह रहे हैं, कम है धड़कन, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उन्हें कब एक अलार्म सिचुएशन में जाने की ज़रूरत है या उन्हें कब एक ट्रिगर समझने की ज़रूरत है कि नहीं, अब मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, वरना जैसे आपने कहा हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक तक भी मामला पहुँच सकता है अगर इग्नोर किया तो? बिल्कुल सही बोला। जैसे हमें लगता है कि ये तो रोज़ ही होने लगा है, हुँ। कभी होता था बीच-बीच में, अब तो ठीक हो जी। गया हूँ मैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली होने लगा है। ठीक दिन है। में 2-3 बार होता है, फिर कई ओके। बार कंटिन्यू चलता रहता है, अच्छा। जिससे हमें चक्कर आ रहे हैं। अरे! मैं अभी बैठा था, उठा हूँ, मतलब मेरे अचानक से। आँखों के आगे से एकदम अंधेरा छा गया है। ये एक साइन है कि नहीं, अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसका इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो दिल की बीमारी बढ़ सकती है। हुँ। हो सकता है कि मेरा दिल काम करना, धड़कना ही बंद कर दे। हुँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाके इसकी जाँच करा लेनी चाहिए। अगर हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है इतने लंबे समय तक, तो समझना चाहिए या फिर कुछ ऐसी अंडरलाइन बीमारी होती है जो हमें परेशान कर रही है और हम इग्नोर करते हैं? मतलब इरेगुलर हार्ट बीट का किस बीमारी से ज़्यादातर रिलेशन है? इर्रेगुलर हार्ट बीट्स अगर बीमारी से कोई रीज़न है, हुँ, कारण है, हुँ। तो पहले तो हमें थायराइड प्रोफ़ाइल अपने से चेकअप कराना चाहिए। थायराइड से है थायराइड कनेक्शन? से बिल्कुल, जो थायराइड ज़्यादा काम जिसे हम हाइपरथायराइडिज़्म कहते हुँ, हैं, जो हुँ। बढ़ जाता है, या हाइपोथायराइड्स करते हैं, उसमें इरेगुलर इर्रेगुलर बीट। बीट्स होने लग जाती हैं। ओके। अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जैसे हुँ। लोगों को बीपी की होती है, दवाई नहीं खाते हम, अरे मैं ठीक हो जाऊँगा। हुँ। उसको हम जो है दरकिनार करके काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अगर कोई अपनी कोई दिल की बीमारी बन रही है, जैसे नसें सिकुड़ रही हैं, हुँ। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, वेल्व खराब हो रहे हैं, अंडरलाइंग डिजीज़ है, लेकिन हमें पता नहीं है, नॉर्मल लाइफ में तो हमें पता नहीं है, कभी हुँ। हमने जाँच ही नहीं करवाई। हुँ। हम लोग चले जा रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। करेक्ट। उसका जाँच कराना, और ये एक फिर एक इमरजेंसी बन जाता है, हमें जाके एक लाइफ सेविंग जाँच कराना ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे इरेगुलर हार्ट बीट्स को डिटेक्ट करते हैं और बता सकते हैं कि क्या बीमारी है, जो हमें टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक सर्टेन एज के बाद हुँ, हुँ।
एक 45-50 एज का एक मान के चलो एज गैप लेके हम चले अगर, तो उसमें ईयरली एक हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हार्ट की तरफ देख रहे हैं, बॉडी के और भी ओवरऑल। ऑर्गन है, लेकिन हार्ट तो ज़रूरी है। हम्म। ये ठीक रहेगा तो बाकी के ऑर्गन भी ठीक रहेंगे, वो भी काम एग्जैक्टली। करते रहेंगे, उनको ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस को बचने के लिए कि भविष्य में कोई दिक्कत हो ना जाए, जहाँ हो रही है अभी हमें जो चल रहा है अंदर, उसके लिए एक सिंपल एक ईसीजी कराना है, थोड़ी ECG। ब्लड की जांचें हैं, ओके। और एक हार्ट का अंदर का मंजर झांकने के लिए एक इकोकार्डियोग्राम कराना है। एक सिंपल से प्रोसीजर है ये, 10-15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट में आपको ये सब टेंशन से दूर कर देगा कि अंदर कुछ नहीं है हाँ। भाई, मैं ठीक हूँ। नॉर्मल है हाँ, चीजें। दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा, जहाँ में बिल्कुल दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब जांच कराना ज़रूरी है। अच्छा, लोगों को लगता है जैसे अगर उन्होंने टेस्ट कराया कुछ नहीं निकला तो कहते हैं पैसे बर्बाद, कुछ निकला भी नहीं। ये धारणा हमारे देश में बड़ी गलत है। बिल्कुल। होता भी है, देखो पैसा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसी बात हम्म। नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पैसा तो तब काम आएगा ना जब आपकी ज़िंदगी, एक जीवन, आपका दिल एक अच्छे से धड़क रहा है, हाँ बिल्कुल। तभी आप फिल्मों में दिल धड़काओगे भी और घर में भी दिल धड़काओगे। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, हम ना थोड़े कॉजेस पर बात कर लेते हैं कि जो दिल का धड़कना है कब अबनॉर्मल माना जाए, किन कारणों की वजह से हो सकता है। हमारे इंडिया में ना ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है कि आप खुद से ही जा करके आप मेडिकल शॉप से दवाई ले सकते हो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से। तो लंबे समय तक अगर हम बिना कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन खुद से ही लेकर के खा रहे दवाइयाँ, इस वजह से भी क्या आगे चल करके दिल की धड़कनों में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जाती हैं। देखिए दवाइयाँ क्या है, ये तो एक साल्ट है जो बनाया गया है। अब कौन सा दवाई शर्मा जी के लिए ठीक है, खन्ना जी के लिए ठीक नहीं है। जहाँ देखो, मेहता जी को ये सूट करता था, मैं भी यही ले लूँगा। काउंटर पे जाके बोल दिया कि मेहता साहब ये दवाई ले रहे थे, मैं भी ले लूँगा। लेकिन नहीं, हर नहीं। दवाई का, अगर उसका इलाज बीमारी का दवाई है तो उस हर दवाई का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी है। बिल्कुल। और वो कौन सा साइड इफेक्ट हमें लग जाएगा, हमें उसके कुछ नुकसान हो जाएगा, वो एक ओवर द काउंटर पता नहीं चलता है, और उस दुकानदार को पता नहीं है। उसको ये पता है कि ये दवाई बीपी की है, दे दो। अरे ये भी बीपी की है, ये भी बीपी की है, आज ये नहीं बिकी है तो मैं आज ये वाली दे देता हूँ। इन सब चीज़ों से अगर हम बचें, ये खतरा है कि हम दवाइयाँ लेते हैं, जो बीमारी बढ़ रही थी वो बढ़ भी सकती है, और नुकसान जो है, जो थोड़ा हमें ठीक होने की तरफ जाना था, उससे नुकसान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बिल्कुल। और जो लोग बहुत लंबे समय तक कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय इन सब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, इन सब के कारण भी दिल की धड़कने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी कैफीन इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। बिग नो। बिग नो, वी शुड से ओके सॉरी सर, मैं नहीं पीऊँगा, मुझे अपना दिल बचाना है, हाँ। मुझे लंबा जीवन जीना है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, फैमिलीज़ हैं, मुझे काम करने हैं। अब जीवन में आए हैं तो एन्जॉय भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि बीमारियाँ लेके बैठे रहेंगे तो कब नहीं। तक, कैसे चलेगा? तो वो भी ओ अवॉइड करें। बिल्कुल नो, बिल्कुल नो। कोई कहीं जाए भी किसी घर में, पार्टी में भी जाए तो बोले मैं ठीक है, मैं एक हाफ ए ग्लास वाटर ले लूँगा, एक ठंडा पानी पी लीजिए और शांत रहिए। हाँ, ये सब अवॉइड करना है। हाँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये दिक्कतें हो हाँ, हाँ, सकती हैं। बिल्कुल, अल्कोहल का तो डायरेक्ट लिंक इरेगुलरिटी से है। अच्छा। स्मोकिंग का डायरेक्ट लिंक जो है, जो कार्डिक के जितना भी फंक्शन है उसको डिरेंज करता है, खराब करता है, फेफड़े खराब करता है। अच्छा। तो इनसे बचना तो बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग लंबे समय तक ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं, अगर उनकी हार्ट बीट चेक की जाए तो पक्का है कि इरेगुलरिटीज़ उनमें निकलेंगी? दिक्कत रहेगी रहेगी, उन्हें परेशानी। पता नहीं रहती है हाँ, चीज़। उनको पता नहीं रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपने नशे में है। हुँ, और नशे, किसी भी तरह का नशा, नशा करने से हार्ट बीट तो वैसे ही बढ़ जाएगी, करेक्ट है। अच्छा, उनको तलब भी मचती है उस तलब टाइम पे, मचती है, और मन उस टाइम पे कर। उनको लगता है हाँ, हाथ-पैर काँप रहे हैं, दिल की धड़कनें बिल्कुल, तेज़ हो हाथ गई पैर हैं। ठंडे हो जाते हैं। हाँ। उनको लगता है अरे मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अभी नहीं लूँगा तो मैं गिर पड़ूँगा, मेरे आँखों के अंधेरा आने लग पड़ा है। मैं वो, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये करने से उनके हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको लगता है अब मैं ठीक हूँ। दैट मीन्स कि अंडरलाइन कोई डिजीज़ बन रही है, जो कि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। अगर अगर वो नशा नहीं करते हैं तो हार्ट स्लो होने लगता है। करेक्ट। उनको लगता है, क्योंकि उनको वो किक जो बोलते हैं कि किक नहीं मिल रही है हमें, तो वो लेना उनको लगता है कि ये ज़रूरी हो गया। एग्जैक्टली। और अगर बहुत समय तक किसी को नींद में परेशानी हो रही है, अच्छे से सो नहीं रहा है, उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है, ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है, रात रात भर जग रहे हैं,
इनमें भी होती है दिल की धड़कनों में प्रॉब्लम्स? हाँ, मैं ये कहूँगा कि स्लीप एपनिया जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप स्लीप एपनिया जो एपनिया। है एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। क्योंकि हमारे देश में इस समय जो ओबेसिटी है, जो वेट गेन है, क्योंकि अब ये चलन शुरू हो गया है, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जहाँ फास्ट फूड का जनरल बच्चों में खासकर ज़्यादा है, जो एक बड़ी बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो उस केसेस में हमें नींद का सही से नींद नहीं आना, क्योंकि हम सही से ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, टैकीकार्डिया हो रहा है, हमारा ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, हार्ट में इशू हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, स्नोरिंग, जो रात को सोते हुए हमें लंबी स्नोरिंग होती है टायर्डनेस के बाद, जहाँ फिर रात को सोते समय उठना पड़ता है, और मुझे सांस नहीं आ रहा है, यू हैव टू लाइक गैस्पिंग टाइप पोजीशन बन जाता है कि उठ के मैं सांस ले लूँ फिर मैं सो जाऊँ। तो ये एक तरीका है बताने का बॉडी का कि भाई अब नहीं, अब बस बहुत ज़्यादा हो गया है, अब संभल जाओ, नहीं तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें भी दिक्कत होती है कि लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तनाव में हैं, तो उनकी भी दिल की धड़कनें खराब होती हैं। स्ट्रेस तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं, कम से कम 99% बीमारियां तो स्ट्रेस से ही हैं। अच्छा, 99%? तनाव जो है, वरना से सारा दिन हम सोच रहे हैं, दिमाग हमारा चल रहा है, खराब हो रहा है, सारा लोड कहाँ जाएगा? दिल पे, दिमाग पे। इन दोनों में तालमेल जब गड़बड़ा जाता है, फिर हमारे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर हमारे ये सब हुआ। तो ये सब तनाव वो है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है दिल पे। करेक्ट। इसलिए दिल बड़ा नाजुक है, तो उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और लोग उसको और मतलब एकदम से परेशान करते रहते हैं, दिल इशारा कर रहा होता है कि भाई संभल जाओ। दिल हमेशा बताता है, जैसे कोई, मैं इस फिल्मों की तरफ से अगर सोचा जाए तो हीरो हीरोइन को देखते हैं तो पहला इशारा मुझे लगता है, अरे मेरा दिल धड़कने लगा है इसको देख। तो दिल इशारा देता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, या सही है बुरा है, इसकी जांच करवा लो, सोच लो इसके बारे में। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे प्रेगनेंसी आपने कही कि प्रेगनेंसी में यूजुअली जो औरतों का हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसी अबनॉर्मैलिटीज देखी जाती हैं कि प्रेगनेंसी में अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये भी एक दिक्कत की तरफ इशारा है? बिल्कुल है। अगर ज़्यादा कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक रहता है तो उस चक्कर में हमारी जो डिलीवरीज हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उसको हम एक्लैम्प्शिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गया तो डिलीवरी करने में प्रॉब्लम है। बच्चे जो अंदर पनप रहा है अंदर, उसमें तरह तरह की बीमारियां बन सकती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, नुकसान तो उसको हो रहा है क्योंकि हम तो उसी को फीड कर रही है माताएं जो बन रही हैं। तो उस समय इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हाइपरटेंशन से बचना चाहिए। तो डॉक्टर, प्रेगनेंसी के अलावा थायराइड की अगर बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें भी हार्ट रेट में हमारी दिक्कतें होने लगती हैं? बिल्कुल। थायराइड का तो मैं जैसे बताया कि चाहे अगर वो ज़्यादा हाइपर हो गया है, जहाँ हाइपो हो गया, जैसे उसमें हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ हाइपोथायराइडिज्म बढ़ते हैं, उनका तो डायरेक्ट लिंक ही उसमें है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, देखते हैं मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं, अगर जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो पहले इन्हीं चीज़ों को रूल आउट किया जाता है। कहीं आपको थायराइड की बीमारी तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है। डायबिटीज़ में भी हो सकता है? डायबिटीज़ में भी हो जाता है। ओके। फिर हमें ये पूछना पड़ जाता है कि क्या क्या खाना क्या खाते हो, कहीं एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेते हो, कैफीन ज़्यादा लेते हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद फिर हम दिल की तरफ आते हैं। कि अगर ये सब चीज़ें नहीं है, दीज आर मेडिकल इशू हैं जो दवाइयाँ देके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दिल से जुड़े जाता है तो फिर ये सोचना पे हम मजबूर हो जाते हैं, उनको बताने में, उनको समझाने में कि भैया इसको देखना ज़रूरी है, कहीं अंदर दिल की कोई बड़ी बीमारी ना बन रही हो जो लाइलाज ना हो जाए आगे जाके। आगे ये इलाज करा लें और जीवन जो है जिए अपना भरपूर। बिल्कुल। तो थायराइड हो गया या प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ जैसा आपने कहा, बीपी, इन सब के अलावा कोई ऐसी और बीमारियां हैं जिसकी वजह से दिल की धड़कनें हमारी इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं हमें? उसके अलावा जो सांस लेने में अगर लंग्स, फेफड़ों में दिक्कत है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग के बाद लंग्स खराब हो जाते हैं, कई बार हम हाई अल्टीट्यूड में घूमने चले जाते हैं, वहाँ सांस की दिक्कत हो जाती है, उसमें भी हमारे टैकीकार्डिया
और ये सब दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ओके। तो जैसे किसी इंसान को पता चल गया कि उसके हार्ट रेट में प्रॉब्लम्स है, रेगुलर हार्ट बीट रह रही है, आपके पास चेकअप कराने के लिए आया, तो आपने कहा कि उसको क्या क्या पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जब उनमें पता चल गया कि हाँ उनकी जो हार्ट बीट है वो रेगुलर है, तो फिर आप लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस उनको देते हैं? सर्जरी है या दवाइयाँ हैं, क्या है वैसे? हाँ, पहले तो जांच होगी, पेशेंट आएगा, हमने जांच की उसकी, हमें लगा कि ब्लड खून की जांचें की हैं, इनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन इनको सर्जिकल इशू है, जैसे हार्ट का डायरेक्ट कोई बीमारी है, डिजीज़ पैटर्न ऐसा है। हमने जांच की, हमने इको किया, कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हमने उनका कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके देखा कि तब उन केसेस में या तो उनको बाईपास सर्जरी का ऑप्शन देना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि नसें ब्लॉक हैं, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, टैकीकार्डिया हो जा रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया है। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत होता है कि हाँ कोई ज़रूरत है हार्ट के अंदर, जहाँ वैल्व में लीकेज हो रही है, भाई ये तो चेंज करना पड़ेगा अभी, नहीं तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। फिर जो है ऐसे चक्कर में पेशेंट जो है फंस जाते हैं, फिर पहले ही घबरा जाते हैं, घबरा जाता है, क्योंकि दिल का मामला है, सर्जरी ऑपरेशन की बात बोलें तो आदमी तो पहले ही घबरा जाएगा, अरे यार मैं तो ठीक था, ये तो मैं तो जांच कराने आया था कि मुझे तो सिर्फ धड़कन बढ़ी हुई थी मेरी, तो डॉक्टर साहब ने बोला ये करवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि धड़कन अपने आप बढ़ गई है, धड़कन बढ़ने के कारण होते हैं। एग्जैक्टली। दवाइयों का भी रोल होता है, दवाइयाँ देते हैं आप लोग धड़कन नॉर्मल दवाइयों करने का के रोल लिए? बिल्कुल है, आपने सही बोला, दवाइयों का रोल तो बहुत ज़्यादा है, इवन सर्जरी के बाद भी दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा है। ओके। तो ऐसा भी है कि बिना सर्जरी किए ही सिर्फ दवाइयों पर ही चले तो भी धड़कन नॉर्मल की जा सकती है? अगर उसमें सर्जिकल कॉज नहीं है, नहीं है। अभी मान के चलो कि पेशेंट की जांचें हो गई हैं, उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं है, हार्ट की वेसल्स ठीक हैं, हार्ट के वैल्व में कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट की बनावट में कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई इंजरी नहीं है उसके अंदर, केवल इंजरी से चोट लगने से भी हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ मेडिकल इश्यूज हैं, कोई ट्रीटेबल मेडिसिन से, दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो दवाइयाँ क्या फिर जीवन भर चलती हैं या एक टाइम तक के लिए? जीवन भर, दवाई छोड़नी नहीं है फिर, जीवन भर? बिल्कुल दवाई छोड़नी है, वही वो दवाई ही जीवन है, फिर उसको वही रामबाण है आपके लिए। ओके। और दवाई अगर छोड़ दी फिर क्या हो सकता है? फिर उसके दवाई छोड़ दी तो दवाइयाँ बढ़ने लग जाती हैं। पहले आप 0.5 mg की दवाई ले रहे थे, फिर 10 mg होगी, फिर एक गोली ले रहे थे, वो 4 गोलियाँ शुरू हो गई हैं, ओके। उसके नुकसान बढ़ जाते हैं। नुकसान बढ़ जाते हैं भाई। तो इन सब की जैसे रेगुलर हार्ट बीट लंबे समय तक रहती है, तो कोई है आगे चल कर के कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है? बिल्कुल, लंबे समय तक अगर हम उसको सोचते हैं कि चल रहा है दवाई खा के ठीक हो जाएगा, मैं और जांच नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं करवाना चाहता, मैं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहता, मैं इको नहीं कराना चाहता, अरे डॉक्टर साहब दवाइयों से ठीक कर दीजिए। ठीक है, दवाइयाँ चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन जो अंदर नुकसान जो हो रहा है दिल के अंदर, जो बीमारी बन गई है, जो हार्ट की ओरिजिनल बीमारी है, कॉर्नरीज हैं, वैल्व्स हैं, मसल्स हैं, वो सब है, वो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे, उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। वरना इश्यूज काफी वरना ज़्यादा बढ़ इशू सकता बहुत है। ज़्यादा आ जाएंगे और हम उस इशू में ऐसे लपेटे में आएंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर जैसे अगर किसी को हार्ट बीट इरेगुलर रह रही है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए अगर ऐसे भी रह रही है, तो कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस भी हैं जो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में अभी से कर देने चाहिए ताकि थोड़ा सा तो रिलैक्स मिल जाए उन्हें? बिल्कुल, खाने की चीज़ें पहले तो ये है कि हमें एक नियम टाइम से खाना लेना है। ये नहीं है कि जब भूख लगी तब खा लिया, दिन में हम 10 बार खाना ही खाए जा रहे हैं, उससे हमारा वेट बढ़ता जाएगा, ओवर वेट हो जाएंगे, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी पे, स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर कार्डियक को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करने पड़ता है तो फिर टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसको तो ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। कि पहले आप 60 kg के बंदे को खून दे रहे थे बॉडी को, फिर वो 90 किलो के होंगे हैं, हम खा पी के, हम जितने भी फास्ट फूड हैं उनको अवॉइड करना है हमें। नमक जो है वो कम मात्रा में जितना रखें हमारे लिए उतना ही जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। ओके। और चीनी भी बहुत ज़्यादा जो लोग चीनी, कंज्यूम मीठा, शुगर, ये वो सब जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स आते हैं, इन सब का सेवन जो है हम कम करें, तो ये इनका सेवन कम करेंगे तो जीवन लंबा रहेगा, इनका सेवन ज़्यादा करेंगे तो जीवन कम हो जाएगा। ओके। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर, आई थिंक लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर उनके लिए
अक्सर उनको ऐसा लगता होगा। हार्ट बीट तो हमारी दिल की धड़कन ही फील होती है। कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ की नस भी फील होती है, जो हम देखते हैं यहाँ की नस भी फील होती है। तो ये कैसे, यहाँ भी धड़कता है या फिर कैसा होता है ये कि नस का ही है बस? ये दिल ही बता रहा है कि ये आपके पूरी बॉडी में खून जाता है। हाँ हाँ। नसें जो होती हैं पूरी बॉडी को खून आती हैं, हम्म, तो ये दिल संकेत देता है कि अपने आपने यहाँ अपनी नस पकड़ी हाथ की, अरे ये तो बड़ी तेज धड़ रही है, तो वो बता रहा है आपको भैया ये गड़बड़ है। ओके। ये मैं दर्शा रहा हूँ आपको कि यहाँ की नस दिख कि भाई नस दिखने लग जाती है बैठे बैठे, आपको कोई सामने बैठा दोस्त ही बोल देगा गर्दन की नस। गर्दन की नस, अरे ये क्या इतना क्यों फूली हुई है नस तुम्हारी। अच्छा। तो दैट इज द इंडिकेशन कि दिल का मामला मतलब खराब। दिल का धड़कना सिर्फ दिल से ही नहीं, जी। आपके हाथ के जो पल्स हैं, गर्दन के जो पल्स हैं, उनसे भी पता चल सकता है। पूरा मैं तो कहूँगा पूरी बॉडी, आपकी आंखें भी कई बार दिखाती हैं ज़्यादा। अगर हमें दिल की धड़कन तेज हो गई है तो हमें आइज़ में रेडनेस दिखना शुरू हो जाएगा, आइज़ में लैक्रिमेशन ग्लैंड जो होते हैं वो जो ज़्यादा ऐसा लगता है कि रो रहा है अगला बंदा, अरे तेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अंडरलाइंग डिजीज जो कुछ और है। हाँ। वो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा रहा है और सर दर्द हो रही है, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं वो उसी से रिलेटेड। तो बाहरी किसी को देख करके बताया जा सकता है, जैसे आप तो डॉक्टर ही हैं, तो आप किसी को देख के पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ इनकी दिल की धड़कनें थोड़ी सी अब नॉर्मल है तो इन्हें अब इलाज की ज़रूरत है? देखिए पहली बात, अगर मेडिकल पेशेंट जो आता है कभी आके मेरे सामने बैठा है, तो पहले तो उसको आंखें देख के, जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायराइड रीजन में होती है, आईज ब्राइट वाइड ओपन होती है, अच्छा। कोई ऐसे देख के बोला तो वो जो स्टेरिंग लुक्स होते हैं, लुकिंग एट यू लाइक दिस, तो अच्छा। आप तो पहला डायग्नोसिस तो कोई भी बना देगा, अरे आपको तो हार्ट टैकीकार्डिया हो गई होगा। ऐसी कई बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी होती है, पेशेंट चल के आ रहा है बोल रहा है टैकीकार्डिया हो रहा है, बैठा हुआ है, उसको देख के बता देते हैं। तो ये सब। और अगर जैसे कोई ऐसे सिचुएशन में है कि उनका हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी लिफ्ट में अटक गए, कुछ काम करते हुए पकड़े गए, या जो चीज़ उन्हें लोगों को नहीं दिखानी थी वो पता चल गई, या कोई अचानक से सामने से आ गया, तो इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाती है। तो इस टाइम पर कब समझे कि नहीं ये भी एक इशारा है, हार्ट बीट अचानक से अगर तेज़ हो रही है तो? अ, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऐसी हार्ट बीट जो होते हैं 80 to 90% तक वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल होता है। वो अगर हम 10-15 मिनट जो काम हम कर रहे थे, जहाँ हम स्ट्रेस जो चल रहा था, तनाव जो ग्रस्त थे, वो जब दूर हो जाता है तो ये शांत हो जाती है, ये नॉर्मली हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर ये लंबे समय तक रहे, मान के चलो कि आधा 1 घंटे से चली जा रही है, ये कम नहीं हो पा रही है, मैंने रेस्ट भी कर ली है, तब भी। मैंने कुछ दवाई पेन किलर जो दर्द हो रही थी, मैं सोच रहा था कि दर्द के कारण हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है, इसकी जांच तुरंत करवा लेनी चाहिए। अच्छा, फिल्मों में ना 2 डायलॉग बोले जाते हैं कि या तो तुम्हें देख के मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, या तुम्हें देख के मेरे दिल की धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो दिल की धड़कनें रुकना भी कब हम सिम्पटम माने कि ये भी एक परेशानी की बात है? उनको हम प्रीमेच्योर हार्ट बीट्स के बारे में बताना चाहेंगे इसमें, कि कई बार ये नॉर्मल है, कई बार क्या होता है कि एक सिंगल स्टॉप सा हमें लगता है कि अरे अरे, ये क्या हुआ, ऐसे रुका लेकिन फिर चलना हुआ, ये कई बार हार्ट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, अच्छा, उसके बाद ये अपना नॉर्मल कर काम पे सकते। निकल गया है। तो ये नॉर्मल लेकिन है। ये अगर बार बार हो रहा है तो फिर ये है वो फिल्मों वाला हार्ट वाला दिक्कत हो जाएगी, ये दिल धड़क नहीं रहा है और ना ही ये रुक रहा है किसी को देख के, क्योंकि अब ये रुक जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हार्ट बीट पर बहुत ही ब्रीफली और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। लोगों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम चाहते हैं कि बस जाते जाते आप हमें एक ऐसा टिप देते जाएं, लोगों के लिए एक ऐसी एडवाइस दे जाएं कि हार्ट बीट को हम कब समझें कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, और इसके बारे में सोचना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो तनाव मुक्त रहिए, हाँ। स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो अ, जीवन में आए हैं, ऊंच नीच चलता रहता है, काम है, सब करना है, जीवन है, चल रहा है, हर तरह का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर है, घर में टेंशन है ये, लेकिन हम जितना कम उस तनाव को कम करेंगे, हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है, अच्छा। जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। फिर रही बात की हमारी एक्सरसाइज की, एक रेगुलर एक्सरसाइज की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, काम ऐसा हमारा है, हम नहीं जा सकते, सारा दिन बैठ के काम कर रहे हैं या खड़े होके काम कर रहे हैं। एक समय, एक 10 मिनट निकालना है अपनी लाइफ के, शाम को या सुबह को, कि मैं एक 10 मिनट की वॉक कर लूँ। एक 150
आवर्स की जो वो है वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, जो एक हफ्ते में 10 दिन में, वो बहुत ज़रूरी है इस हार्ट को खुश करने के लिए। और ये खुश रहेगा, आप खुश हो, आप खुश हो तो जीवन खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने थैंक सेशन यू, को एंजॉय थैंक यू किया वेरी होगा। मच, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड ऑडियंस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप उन सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।